जुलाई खत्म होने को आया है, लेकिन पहाड़ से लेकर मैदान तक सैलाबी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से त्राहिमाम है, तो दूसरी तरफ सैलाब बनकर पानी शहरों को डुबोने पर आमादा है। सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर में सैलाबी संकट का एक डराने वाला मंजर दिखाते हैं, फिर कुछ और तस्वीरें भी दिखाएंगे। सैलाब की डराने वाली तस्वीरें। घाटी में बेकाबू हुई बाढ़। लहरों ने फिर मचाया हाहाकार। किश्तवाड़ से आई इन तस्वीरों को देखिए। भारी बारिश के बाद उफनाए नाले को पार करने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। इस पुल के जरिए ही ये लोग रोजाना इस नाले को पार करते हैं, लेकिन अचानक ये पुल लहरों की तेज धार में बह गया। दावा किया गया कि इस पुल के बहने से 2 दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया। कठुआ से आई ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि कैसे सैलाब ने पूरे सिस्टम को उखाड़ फेंका है। सैलाब के बीच सड़क पर फंसी इस कार को देखिए। भारी बारिश के बाद सड़क पर हुए गड्ढे में ये कार फंस गई और ठीक इसी तरह ये बस भी सड़क पर उमड़े इस सैलाब के आगे बेबस हो गई। आलम यह हो गया कि इस बस को निकालने के लिए क्रेन का सहारा लेना पड़ा। क्या पानी रोड में बहुत ज्यादा, गाड़ी में एक साइड खींच लिया पूरा उसने, इसकी वजह से बच गए। चलो बचाओ, खुद घूम की गाड़ी। मगर बात यह है ना, रोड में पूरा समुद्र बना हुआ, रोड का बिल्कुल जैसा समुद्र है ना वैसा रोड। आप पीछे देखोगे ना, बिल्कुल बुरा हाल है। चिनाब नदी में आए सैलाब का साफ असर रिहायशी इलाकों पर भी देखा गया। यहाँ बोहरी शिवदास कॉलोनी नाले में आए उफान की वजह से सैलाब में समा गई। कई घरों तक बाढ़ का पानी पहुँच गया, जिस वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये हमारे यहाँ जो बारिश की वजह से जितना पानी हो सका, एक एक मंजिल हमारा पानी में सब सामान गया, हो गया। पिछले साल भी ऐसे ही हो गया था। हमने रिक्वेस्ट किया था कॉरपोरेटर से, वो कॉरपोरेटर यहाँ देखने कहता आपकी फाइल हमने भेजी है, लेकिन वो आज तक सेक्रेटरीट से वो फाइल नहीं निकली। वहीं पुंछ जिले में भी आसमान लगातार कहर बरपा रहा है। वहाँ सैलाब के प्रहार के खौफनाक तस्वीरें दारा इलाके से आईं। वहाँ ये जीप पानी में देखते ही देखते बह गई। प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी गई। और अब आपको इटावा में जलकहर की तस्वीरें दिखाते हैं। इटावा में बारिश के बाद मैनपुरी की ओर जाने वाले पुल के नीचे कई फीट तक पानी भर गया, जिसमें एक कार फंस गई तो एक बाइक सवार भी पानी में फंस गया। पानी ज्यादा होने के बावजूद बाइक सवार गहरे पानी में उतरा था, जिसके बाद बाइक को धक्का मारकर बाहर निकालता दिखाई दिया। वहीं कार के फंसने के बाद पालिका प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी के सहारे कार को बाहर निकालने की कोशिश शुरू की गई। और बाढ़ बारिश के बाद मुसीबतों को बयां करती कुछ और तस्वीरें भी आपके सामने हैं। देखिए किस तरह से कहीं जलभराव ने जिंदगी में मुश्किल पैदा कर दी, तो कहीं उफनाती नदियां डरा रही हैं। प्रयागराज गंगा और यमुना उफान पर है प्रयागराज में, तो वहीं ललितपुर की बात की जाए, हरदोई जैसे शहरों की बात करें तो यहां पर जलभराव की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए इन शहरों में सैलाबी सितम से लोगों का क्या हाल है। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। शहर के समंदर में तब्दील होने की ये तस्वीरें ललितपुर की हैं। सड़कों पर कई फीट पानी भरा है और पानी के बीच शहर अपनी रफ्तार से बढ़ रहा है, जैसे सैलाब से सामना करना लोगों की आदत का हिस्सा बन चुका हो। दरअसल बीती रात ललितपुर में भारी बारिश हुई, जिसके चलते शहर के अधिकतर हिस्से बाढ़ की चपेट में आ गए। सड़कों पर 1.5 फीट तक पानी भर गया, जबकि गलियां और मोहल्ले भी जलमग्न नजर आए। सैलाबी सितम की ये तस्वीरें हरदोई जिले की हैं। बेहिसाब बारिश के बाद का ये मंजर हरपालपुर कोतवाली का है। थाना कोतवाली का मुख्य गेट पानी में समाया है और इसी पानी के बीच फरियादी सिपाही और थानेदार सब गुजरने को मजबूर हैं।
काफ़ी समस्याएं आती हैं, ऑफिस तक आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं और हल्की सी बारिश अगर हो जाती है तो थाना परिषद का जो हिस्सा है वो ज़्यादा खाली होने के कारण अक्सर भर जाता है, जिससे सभी पुलिसकर्मियों को और फरियादियों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। सहारनपुर से बाढ़ की हाहाकारी तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ अचानक आए सैलाब ने शाकुंभरी देवी मंदिर को अपने आगोश में ले लिया, जिसके चलते मंदिर प्रांगण में खड़ी गाड़ी भी सैलाब में फंसकर काफी दूर तक बह गई। इस दौरान गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिशें काफी देर तक चलती रही, लेकिन सैलाब का वेग इतना जोरदार था कि सभी कोशिशें नाकाम साबित हुई। हालांकि बाद में ट्रैक्टर की मदद से कार को निकाल लिया गया। बाढ़ बारिश के साथ उफनाती नदियों ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। संगम नगरी प्रयागराज में एक तरफ बारिश न होने से सूखे जैसे हालात बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ गंगा और यमुना के रौद्र रूप ने शहर के बाशिंदों को डराना शुरू कर दिया है। जुलाई के महीने में हो रही बारिश और इसके साथ ही साथ पहाड़ों में हो रही बारिश और बांधों से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, जिसके वजह से संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां उफान पर हैं। और इस वक्त हम वीवीआईपी घाट पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यमुना नदी का यहां पर जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है और यह जलस्तर किले के दीवारों के पास तक पूरी तरह से पहुंच गया है। चंबल और बेतवा नदियों से यहाँ पर पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जलस्तर बढ़ा है। तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो पर्यटक हैं, वो आ रहे हैं, यहाँ पर नौका विहार भी कर रहे हैं और जो जलस्तर बढ़ा है इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं यहाँ पर।